अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 26। पुरुषों को सुख दुखादि द्वंद्व किसी खास काल या अवस्था में नहीं व्यापता है, किंतु सब अवस्थाओं में और सर्वकालों में द्वंद्व देहधारी को बराबर बने रहते हैं। सुख दुखादित किसी भी देहधारी से ये सुख दुख किसी काल में त्यागे नहीं जा सकते। इसलिए विवेकी पुरुष उन सुख दुखादि द्वंद्वों में भी इच्छा को त्याग कर शरीर को प्रारब्ध आश्रित छोड़ देते हैं। हे शिष्य, तर्क शास्त्र को और कर्म कांड में निष्ठा को त्याग करके केवल आत्मज्ञान में ही निष्ठा करनी चाहिए, क्योंकि तर्क शास्त्रादि सब बुद्धि को भ्रमित करने वाले हैं। गौतम आदि के जो मत हैं वे वेद और युक्ति प्रमाण से विरुद्ध हैं, केवल भ्रम जाल में डालने वाले हैं। गौतम आदि के मत पर चलने वाले नैयायिक ईश्वर आत्मा और जीव आत्मा दोनों को जड़ मानते हैं और ज्ञान इच्छा आदि को आत्मा का गुण मानते हैं। फिर ईश्वरात्मा के गुणों को नित्य मानते हैं, जीवात्मा के गुणों को अनित्य मानते हैं और सारे जीवात्मा को व्यापक मानते हैं। आत्मा के संयोग को ज्ञान के प्रति कारण मानते हैं, परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, फिर परमाणुओं को निरवय मानते हैं। प्रथम तो जीवात्मा और ईश्वरात्मा जड़ नहीं हो सकते, क्योंकि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, आत्मा सत्य रूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप है। इस श्रुति के साथ विरोध आता है। दूसरा, दोनों ईश्वर आत्मा के जड़ मानने से गदांध प्रसंग होगा। यदि यह मान लिया जाए कि कर्म जड़ है, आत्मा जड़ है, ईश्वरात्मा भी जड़ है, तो फिर भोक्ता, कर्ता और फल प्रदाता कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जड़ में भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि शक्ति बनती नहीं और जड़ के गुण ज्ञान और चेतना बन नहीं सकते, क्योंकि गुण गुड़ी का भेद नहीं होता। जैसे अग्नि और उष्णता, जल और शीतलता का भेद नहीं है। यदि अग्नि से उष्णता और प्रकाश निकाल दिया जाए तो अग्नि में कोई वस्तु बाकी नहीं रहती है और दोनों जड़ भी हैं। जैसे अग्नि के स्वरूप उष्ण और प्रकाश हैं, वैसे ज्ञान और चेतना भी दोनों आत्मा के स्वरूप उष्ण और प्रकाश हैं। वैसे ज्ञान और प्रकाश हैं, दोनों आत्मा के स्वरूप ही हैं, आत्मा के धर्म नहीं हैं, क्योंकि गुड़ी भाव आत्मा में कहीं भी नहीं लिखा है और चेतनता जड़ का धर्म है, इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है। इसलिए नैयायिक का कथन असंगत है। यदि ईश्वर के इच्छादि गुणों को नित्य माना जाए तो ईश्वर की इच्छा अनुसार जगत की उत्पत्ति अथवा प्रलय सर्वदा हुआ करेगी, अर्थात दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। यदि यह माना जाए कि दोनों कभी प्रलय कभी सृष्टि होगी, तब ईश्वर की इच्छा अनित्य हो जाएगी, सारे जीवात्मा व्यापार भी नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा माने तो एक के शरीर में जगत भर के जीवात्मा बैठे हैं और सब जीवात्माओं के साथ उसके मन के संयोग बने रहने से उसको सर्वज्ञता नहीं होनी चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए। इस कारण सबको सर्वज्ञता होनी चाहिए, वह तो होती नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि जीवात्माओं को व्यापक मानना युक्त प्रमाण के विरुद्ध है और परमाणुओं से जड़ जगत की उत्पत्ति भी नहीं बनती है, क्योंकि निरवयव परमाणुओं का परस्पर संयोग बनता नहीं है, सावयव पदार्थों का ही परस्पर संयोग बनता है। युक्त प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण नैयायिकों का मत विवेकी को त्यागने योग्य है। इसी तरह कर्म निष्ठा वाले कर्मियों के मत में भी विवेकी को श्रद्धा न करनी चाहिए, क्योंकि उनके मत में भी नाना प्रकार के झगड़े लगे हैं। कोई कर्मी होम को ही मुख्य मानते हैं, कोई मंत्रों के जपादि को ही प्रधान मानते हैं, कोई कृच्छ चांद्रायणादि व्रतों को करने को ही धर्म मानते हैं, कोई यज्ञों में पशुओं की हिंसा को ही धर्म मानते हैं, कोई मूर्त पूजा को, कोई तीर्थाटन को धर्म मानते हैं। कर्मजाल इतना बड़ा भारी है कि यदि एक आदमी प्रत्येक दिन एक एक कर्म को करे तब भी उसके सारी उम्र में सारे कर्म समाप्त नहीं होंगे और घड़ी यंत्र की तरह अधोर्ध अर्थात नरक स्वर्ग का हेतु कर्म रूपी जाल है। इसी पर कहा गया है, कर्मों से जीव बंध को प्राप्त होता है और आत्मा विद्या करके वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए विवेकी आत्मज्ञानी कर्मों को नहीं करते हैं, किंतु आत्मनिष्ठा में ही मग्न रहते हैं।